और ठाकुर जी कुंभनदास जी से कह रहे, कुंभना। ठाकुर कुंभनदास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है। इतना इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुंभनदास जी कुटिया में आ गया। और उस राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुंभनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ना गए मुंहते। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं। मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो, और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ से। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुंभनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुंवारी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुंभनदास जी बोले, ऐसी संपत्ति ना लूंगा। जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुंभना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप। ठाकुर जी बोले, कुंभनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दिया, स्वप्न में जाकर के वाकु चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुंभनदास को दे दे, और वो तू देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी। अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है। मैंने चेताई करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। जय जय, आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुंभनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपना घर बना लेगो, सब काम कर लेगो। और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके, पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पर। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है। वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे ना, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो। मुझे